जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग रहते हैं वो अपने इनर चाइल्ड को कैसे हीलिंग करें उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, उसका अपना इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनके साथ कहीं ना कहीं उसके बचपन में जो बीता रहता है, उनके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों के द्वारा या किसी फैमिली मेम्बर के लोगों के द्वारा उनके साथ जो इग्नोर किए रहते हैं या किसी ना किसी कारण से उसको तकलीफ़ दिया रहता है, या फिर उसके बचपन में ही कुछ गरीबी परिस्थिति रहता है उसको देखी रहती है, या उनके बचपन में ही किसी प्रकार का पेरेंट्स के द्वारा टॉर्चर किए जा रहते हैं और वो उस टॉर्चर को असहज लेकर वो अपने दिल में रखे रहते हैं। वो किसी को अपना फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं, या किसी तरह जो आर्थिक परिस्थिति के कारण भी होता है, जैसे कि किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि बचपना हमारा एक कच्चे मिट्टी की तरह रहता है, जिसके कारण हम कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का अगर आर्थिक स्थिति अच्छा होता है तो हमारा ख्वाहिश भी पूरा होता है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है या किसी कारणवश वो हमारे ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसा बचपन में हम समझ जाते हैं। लेकिन हमें वो बचपना में इतना याद नहीं रहता है कि शायद हमारे पेरेंट्स के पास ही ऐसा कुछ पैसा वगैरह या मनी का प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे लिए ये सब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा हम नहीं सोच पाते हैं और हम उसको गलत भावना से ले लेते हैं। इन्हीं को जो अंदर में हम दबा के रखे रहते हैं, या किसी के द्वारा हमें इस तरह दर्द या टॉर्चर किए रहते हैं, उसको भी हम दबा के रख लिए रहते हैं। और एक और बात है कि बचपन में हम कभी कभी इतने दहशत में रहते हैं, भय में रहते हैं कि अकेलापन कहीं कहीं हमें वो भी हमारा एक दर्द का, या जो चाइल्ड है जो ट्रोमा रहता है उसको हम महसूस कर लिए रहते हैं और उन्हें भी हम दबा के रखे रहते हैं, जिसके कारण हमारा एक चाइल्ड ट्रोमा रहता है बचपन का, या किसी के द्वारा हमें छोड़ दिए रहते हैं, पेरेंट्स के द्वारा बचपन में हमें कहीं छोड़ दिए रहते हैं, जिसके कारण हम अपने पेरेंट्स को भूल नहीं पाते हैं। और उनके द्वारा हमें जो प्रेम नहीं मिला रहता है उसके कारण भी हमें एक चाइल्ड ट्रोमा रहता है, और उस प्रेम को हम नहीं समझ पाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, माता पिता का प्रेम क्या है, या भाई बंधु का प्रेम क्या है। उसके कारण हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और उस प्रेम को, उस भाव को हम नहीं समझ पाते हैं। और वही जो प्रेम और भाव है, अगर हमारे जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा कहीं पार्टनर रहता है या हमारा जो प्रेमी रहता है, उसके द्वारा अचानक हमें प्रेम मिल जाता है, वो अत्यधिक हमें प्रेम करने लगता है, लेकिन उनको हम इसी कारण से नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा प्रेमी है या हमारे सच्चे प्रेमी है या हमारा सच्चा पार्टनर है, वो हमें इतना अधिक प्रेम दे रहा है, उसको हम एहसास नहीं कर पाते। क्योंकि जो हमको जो प्रेम मिलना चाहिए बचपन में, या जिस तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, वो व्यवहार को हम बचपन में नहीं देखे रहते हैं, उसी कारण हम नहीं पहचान पाते हैं। और जो हमारे प्रेमी रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, वो हमारे लिए अत्यधिक केयरिंग करता है, अत्यधिक ध्यान देता है, और हम उसको एक समान समझ लेते हैं, जिसके कारण हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते। और वैल्यू नहीं कर पाने के कारण हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करने लगते हैं या परेशान करने लगते हैं, या फिर हम उसको टॉर्चर करते हैं, या कहीं ना कहीं उसको छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण उसका जो दर्द है, उसका जो प्रॉब्लम है, या उनके साथ हम जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण कहते हैं दोस्तों कि जो चाइल्ड ट्रोमा है वो बचपन के कारण ही आता है। हम जो बचपन में हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ रहता है, उसको हमें दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब हमारे
कुछ ना कुछ कारणवश भी रहता है, हमारे जो फैमिली मेम्बर के कारण या हमारे फैमिली मेम्बर में जो लोग रहते हैं उनके कारण ऐसा हमारे जीवन में बीतता है, जिसके कारण हम अनहेल्थी महसूस करते हैं और हम सही प्रेम, सच्चा प्रेम उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहता है, कार्मिक लोग रहते हैं, चाहे डीएफ हो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, उनके लाइफ में ऐसा रहता है और वो सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो डिवाइन फेमिनाइन अच्छे रहती है, बहुत प्रेम देने वाली रहती है सबको, चाहे अपना फैमिली मेम्बर हो, चाहे उसका मायका हो, चाहे ससुराल हो, सबको एक समान समझती है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं मिला रहता है प्रेम बचपन से ही, और वो वही प्रेम को सब में बांटने लगती है। वही जो उनको गिफ्ट मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, वो दूसरों को देने में लगी रहती है, लेकिन वो अपने आप को फील नहीं कर पाती है। तो यही कारण होता है कि ईश्वर के द्वारा समझाया जाता है कि तुमको खुद नहीं मिला है और तुम दूसरों को बांटने में लगी हो। ऐसा जो उसका मन रहता है, आत्मा रहता है, वो उनको नहीं समझ पाती है। तो जिसके कारण उसको खुद को प्रेम करना रहता है और उनको जिस तरह लोगों के द्वारा प्रेम मिलना चाहिए या उन पे जो केयरिंग होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और वो उल्टा ही लोगों को देने में लग जाती है यहाँ, जबकि उसको बचपन में ये सब नहीं मिला रहता है और वो लोगों को बांटने में लग जाती है। खैर मेरे को तो नहीं मिला है, लेकिन मैं क्यों ना दूसरों को दूँ, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है दोस्तों। तो जिसके कारण ऐसा जो इनर वर्क उसको करना पड़ता है। चाइल्ड जो रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनर चाइल्ड उसको हीलिंग करना रहता है, ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो जब अलग हो जाते हैं, जब दूरी बन जाता है, जिसके कारण उसको अपना इनर चाइल्ड को हीलिंग करना रहता है और इनर चाइल्ड हीलिंग ना होने के कारण जो दहशत उसके मन में बना रहता है और दहशत बनने के कारण वो सही तरीक़ा से जब तक वो अपना हीलिंग नहीं कर पाएगी, अपने बचपन की यादें को नहीं एहसास कर पाएगी, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो पूरी तरह जब याद करती है और उस यादों को, अपने बचपन को जीने लगती है, जब वो ऐसा उनके साथ होता है फिर से वो जीने लगती है, अपने आप से प्रेम करने लगती है और बहुत ज़्यादा प्रेम करने के साथ साथ वो अपने आप को गिफ्ट देती है, अपने आप को प्रायोरिटी देती है और महसूस करती है कि मैं फिर से बचपन में अपना जीना चाहती हूँ, फिर से अपने लिए कुछ लाइफ है उसको करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे को नहीं देते, क्यों ना मैं अपने आप से प्रेम करूँ, क्यों ना मैं अपने आप को खुश रखूँ और उसके साथ साथ मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूँ और लोग भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। ऐसा जब वो करती है और बचपना उसको बहुत अच्छा लगता है मित्रों। जो इनर चाइल्ड हम जब हीलिंग करते हैं तो हम जितना ज़्यादा हो सके गहराई तक इनर चाइल्ड को हीलिंग करने के लिए अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी डांस करना पड़ता है, कभी कभी सिंगिंग करना पड़ता है, कभी कभी अपने आप को नेचर से जोड़ना पड़ता है और पशु पक्षियों को भी जिस तरह हम प्यार करते हैं उससे भी हमें हीलिंग मिल जाता है। तो ऐसा हमें अपने आप को ज़रूर इनर जो चाइल्ड है उसको हीलिंग करना चाहिए। हम जितना ध्यान करते हैं, जितना हम वर्क करते हैं, उतना ही हमें परमात्मा के द्वारा, जैसे हम खुद को जितना प्रेम करते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग होने के साथ साथ हम अपने सोल पर्पस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ऐसा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का आपके अंदर दहशत है या दर्द है तो उसको आप निकालिए, आप सोचिए गहराई से और सोचने के साथ साथ उसको हील करिए। हील करने के साथ हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग आप अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप को खुश रखिए, बच्चों के साथ खेलिए, इंजॉय करिए
और सैड ना रहे, परेशान ना रहे, क्योंकि हम जितना दुखी रहते हैं तो हमारा मन वहीं वहीं और घूमने लगता है, हमारा मन उधर ही और चला जाता है, जिसके कारण हमको जो हील मिलना चाहिए, हमें जो हमारा माइंड फ्री होना चाहिए, हमारा मन फ्री होना चाहिए, और हमारा दिल का जो दर्द है, दुख है, वो सब बाहर आना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर पर भरोसा जरूर रखिए, परमात्मा से जुड़िए अंतरात्मा के माध्यम से, और अपने आप पर जरूर वर्क करें दोस्तों, और खुश रहना सीखिए। यही ज़िंदगी का लाइफ है, और लाइफ के साथ आगे बढ़िए, पास्ट की बातों को छोड़िए, और हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए, और आगे बढ़िए, और अपने सोल पर्पस को ज़रूर पूरा करिए, तभी आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इनर चाइल्ड को जितना जल्दी हीलिंग करेंगे। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।